everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So CUET 2024 में एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जब से पब्लिक नोटिस आया है तब से कोई ना कोई तहलका मचे ही जा रहा है। इतना कंफ्यूजन है, कभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, कभी सिलेबस नहीं मिल रहा है, कभी समझ नहीं आ रहा है कि कितने यूनिवर्सिटीज़ होंगे। यार मैंने आपको डे वन एक चीज़ कही थी, आपको अपने आप को कंफ्यूज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनटीए ने कह दिया है कि हम लोग रेगुलरली हमारे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है वो अपडेट करते जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ डेली बेसिस पे अपडेट होती रहेंगी, क्योंकि हमारा ऑफिशियल पेज जो है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये अभी अभी आई है, ताज़ा आपके लिए बनाई गई है, तो ये अपडेट होता रहेगा। हमने डे वन देखी थी तो कुछ चुनिंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, अब जो है वो लिस्ट एकदम बड़ी हो गई। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो हमको यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल गई हैं। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि डीयू ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सबसे बड़े प्रॉब्लम की, जो कि है आपका सिलेबस। अब यार यहाँ पर जब हम सिलेबस की बात करते हैं, खास करके लैंग्वेज के सिलेबस की बात करते हैं, तो गिनती से वेगली 4 बातें बताई गई है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, आप वोकैबुलरी कर लीजिए, वर्बल एप्टीट्यूड कर लीजिए, इसके साथ साथ में आप थोड़ा PQRS कर लीजिए। तो गिनती से 4 बातें बताई हुई है और यही 4 बातें अगर हम करके जाएंगे तो हो लिया हमारा सिलेक्शन। ये जो सिलेबस है ये पिछले सालों से ऐसा ही है। जब डे वन पे हमने CUET पढ़ाना शुरू किया था और जब डे वन पे CUET का सिलेबस आया था तब भी यही था, पिछले साल भी यही था और इस साल भी सिलेबस यही रखा है। पर पहले बार में CUET के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी ज़्यादा आया। और पिछले साल जब मैंने सबको चीखते चिल्लाते कहा ग्रामर पे फोकस कर लो, थोड़ा ग्रामर पे फोकस कर लो, और लोगों ने बात नहीं मानी, तो पिछली साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब के साथ में ग्रामर भी पूछ लिया गया। और ग्रामर तो ग्रामर, एक सरप्राइज एलिमेंट भी यहाँ पर आ गया था, जो था हमारा राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, राइटिंग सेक्शन से भी MCQs पूछ लिए गए। तो जो सिलेबस हम लोगों को दिया हुआ है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो वेगली आपको दिया हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, सब कुछ वोकैब में आ जाएगा। आपको वर्बल एप्टीट्यूड दे दिया है तो वहां सब पूछ लिया जाएगा, आपसे ग्रामर की चीजें पूछ ली जा रही है, आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा, सब कुछ पूछा जा रहा है। तो ये जो है, इसकी वजह से हमें कंफ्यूजन आ जाता है कि हम करेंगे तो क्या करेंगे लैंग्वेज के सिलेबस में। तो मैंने आपके लिए एकदम डिटेल लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिकोड करके लिख दिया है। अब देखो यार, वो बच्चे जो 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस हंसते खेलते करना चाहते हैं और इस अश्योरेंस के साथ करना चाहते हैं कि 40 क्वेश्चन जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये करेक्ट होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग मुझे यहाँ पर नहीं होने वाली है, मैं इतना श्योर हूँ इनके लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम एक्सटेंसिव सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं। वो बच्चे जिनका गोल है ही नहीं 200 में से 200 स्कोर करने का, जो इंग्लिश के अंदर बस पास होना चाहते हैं, आप वो सिलेबस गाइडलाइन भी यूज कर सकते हैं, जो कि वहां पर आपकी साइट पे दी हुई है, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और चुनिंदा 4 टॉपिक करने, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, कंपटीशन बहुत हाई है। आप इस चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं तो आपका एम सिर्फ होना चाहिए 200 में से 200, ये एम होना चाहिए। 100 परसेंटाइल आपका एम होना चाहिए, 100% मार्क्स आपका एम होना चाहिए। आते आए हैं पिछले 2 सालों से और इस बार भी आएंगे, ठीक है। इसी सिलेबस को फॉलो करके आए हैं, इस बार भी इसी सिलेबस को फॉलो करके आएंगे। आप मेरे पिछले 2 साल के सिलेबस वीडियोस देख लीजिए चाहिए तो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सटेंसिव सिलेबस यहाँ पर बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा रीडिंग सेक्शन के अंदर हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और फिलर्स प्रिपेयर करने होंगे, ताकि से हम रीडिंग सेक्शन में पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। फिर आएगा हमारा एप्टीट्यूड वाला और वोकैबुलरी वाला सेक्शन, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स तो CUET में एकदम अलग से लिखे हुए ही है, बट इसके साथ में वोकैबुलरी मेंशन किया हुआ है, जिसमें इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। वर्बल एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड मीनिंग्स पूछ ले जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, प्रोवर्ब्स, फॉरेन वोकैब, होमोनिम्स एंड पैरानिम्स, आपका वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, कॉन्ट्रैक्शंस, कोलोकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब आपके वोकैबुलरी के अंदर एक्सटेंसिवली पूछा जाता है। इसके बाद आता है आपका ग्रामर वाला सेक्शन। अब ये जो ग्रामर वाला सेक्शन है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया बहुत सारे सेट में,
और यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनकर आया, जैसे मान लीजिए गैप फिलिंग आ गई, मान लीजिए PQRS आ गया, मान लीजिए यहाँ पर एरर स्पॉटिंग आ गया। तो अब ऐसे के अंदर आप कैसे करेंगे एरर स्पॉटिंग या कुछ भी, अगर आपको पता ही नहीं है कि रूल्स क्या हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि यार नोटिस में क्या क्या रूल्स होते हैं और यहाँ पे क्या गलत है, क्योंकि आपने तो जीवन भर यही सोचा कि बोल के देख लेते हैं, जो फिट हो रहा है वही सही है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। और इसीलिए ग्रामर का एक्सटेंसिव सिलेबस है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन। मैं आपको बता देती हूँ वॉइस और नरेशन जो है ये हमारा पिछले साल का सुपरस्टार था, क्योंकि वॉइस और नरेशन से भर भर के क्वेश्चन आए थे और जो बच्चे ये अच्छे से नहीं करके गए थे बस डूब गई थी नैया उनकी। क्वेश्चन टैग्स, मॉडल्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, स्पॉटिंग एरर पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। Transformation of sentences, analysis of sentences, synthesis of sentences, sentence completion, sentence improvement, parajumbles, sentence jumble, ये पूरा का पूरा सेंटेंस वाला सेगमेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ CUET में नहीं, आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बनने को यहाँ से सबसे ज़्यादा PQRS बनते हैं, आप चाहिए तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, बनने को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से PQRS बनते हैं, बट उनके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और कभी भी ये PQRS के अंदर 2-4 क्वेश्चंस इनको हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन के भी डाले जा सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के भी डाले जा सकते हैं, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इस बार NTA ऐसा कर दे, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट रखा था राइटिंग सेक्शन, और इस साल भी वो कोई सरप्राइज एलिमेंट रख सकते हैं आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए। आपको यहाँ पर आपका राइटिंग सेक्शन भी प्रिपेयर करना है, नोटिस क्यों लिखा जाता है, नोटिस के फॉर्मेट की बातें, लेटर्स क्यों लिखे जाते हैं, लेटर टू द एडिटर क्यों लिखा जाता है, लेटर टू द एडिटर किसको एड्रेस किया जाता है, आर्टिकल क्यों लिखा जाता है, आर्टिकल की बायलाइन में क्या लिखना होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इनका भी ख्याल रखना होगा। ये है आपका एक्सटेंसिव इंग्लिश का सिलेबस। बिल्कुल भी सिलेबस को देखकर घबराना नहीं है, पर बिल्कुल अपने आप को अंदर से प्रिपेयर जरूर कर लेना है कि ये सिलेबस है, ये मुझे फेस करना है, ये मुझे पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपका फेवरेट कोर्स प्रोग्राम आपको लेना है, आपको वो प्लेसमेंट अचीव करना है जो कि आप एक अच्छे कॉलेज से प्राप्त कर सकते हो, तो ये सिलेबस जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज विल बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सबसे ज़्यादा कोर्सेज में, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स में। एंड लेट मी टेल यू, लैंग्वेज जो आपके पास क्लास 12th में होती है वो बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिफिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मेंशन करते हैं, और जो नहीं मेंशन करते हैं डायरेक्टली वो बोलते हैं क्लास 12th में जो लैंग्वेज थी वो हमें चाहिए होगी। तो इसीलिए इंग्लिश अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है आपके एडमिशन के लिए। अब यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपके सामने ये चैनल हाजिर है, क्योंकि इस चैनल पे ये पूरा सिलेबस जो है आपकी CUET की जो तैयारी है वो मैं करवाने वाली हूँ। इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं एंड और वीडियोस हम ऐड करने वाले हैं, तो बिल्कुल चैनल को फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ में अगर आपको चाहिए कि ये 2 साल के अंदर हमने जो भी नोट्स वोट्स बनाए थे, हमने जो भी पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे, वो सबका एक कंपाइलेशन चाहिए कि यार एक ही जगह पे वो मिल जाए, तो आप मेरी बुक भी चेकआउट कर सकते हो, इंग्लिश मेड इजी, जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स के ये जो लेवल है इस लेवल के लिए ही बनाई है, ताकि इससे आपको ये सारे जो टॉपिक्स है वो एक ही जगह मिल जाए, इनके नोट्स एक ही जगह मिल जाए, और उतना मिल जाए जितना आपको एग्जाम में ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली आप 500, 600, 1000 पेज पढ़े जा रहे हो जिनका कोई तुक ही नहीं है, तो आपको वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से मेरी बुक दिखती है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो ये ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, आई सी यू सुपर सून इन द क्लासेस शुरू होने वाली है चैनल पे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके फैला दो आग की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को भी, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।